Good morning, students. Today we have to discussing understanding of the elementary shapes. So how can we measuring a line segment? So we have drawn and seen so many line segments like that. We have to draw here AB is a line segment, other line segment is PQ. So we have to drawing many line segments. Okay. So line segment is a fixed portion of a line. So we can measuring its length and note down that which line segment is long, equal or less. Okay. So comparison, first we have to discussing compare two line segmenting. For example, in the book we have to observing this point. Comparison by observation. By just looking at them, can you tell which one is longer? Suppose यहाँ पे AB है, CD है और दूसरी है PQ या RS. तो आप ऐसे देखने से नहीं बता सकते हो कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है. ओके, तो यू कैन सी दैट लाइन सेगमेंट AB is longer and line segment CD is short. But you cannot always be sure that about your usual judgment. पर usual judgment से हम ये नहीं बता सकते. For example, PQ, तो PQ is longer. तो line segment PQ is longer than line segment PQ is longer than the line segment AB. So line segment PQ is greater than line segment AB. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल MN AB. अब हम ऐसे जजमेंट से नहीं बता सकते कि AB शॉर्ट है या MN शॉर्ट है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूलर और डिवाइडर का यूज करके हम क्या करेंगे, इन दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करेंगे. ओके, तो एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि जब हम दो लाइन सेगमेंट की कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन लाइन, तो कौन सा वन लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर और इक्वल और लेस देन द अदर लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल PQ लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन द AB लाइन सेगमेंट. पर जब हम ऐसे ही जजमेंट से एक्चुअल नहीं बता सकते कि सपोज यहाँ पे मैंने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए MN और AB, तो यह कौन सा छोटा है ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि लोग की ऑब्जर्वेशन से हम क्या होता है कि कोई चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं. तो उसके लिए हमको रूलर और डिवाइडर की यूज़ पड़ती है. बराबर. तो एक्चुअली मेजरमेंट के लिए हमको क्या करना चाहिए, बराबर. तो पहले फर्स्ट स्टेप में प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म ऑफ द डिवाइडर एट A. यहाँ सपोज AB की लेंथ हमको मेज़र करनी है, तो आपके पास डिवाइडर होगा. तो डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और दूसरा पॉइंट B पॉइंट पे रखना है. ओके, सो प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म ऑफ द डिवाइडर एट A. ओपन द डिवाइडर को खोलना है और फिर B पॉइंट पे रखना है. लिफ्ट द डिवाइडर एंड विदाउट, फिर डायरेक्टली डिवाइडर को उठा देना है एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग ये AB की लेंथ मेजर हुई. और सपोज दूसरी एक लाइन सेगमेंट है PQ. अब उसी डिवाइडर को हमने उठाया तो यहाँ तक मेजर हुआ. अब यहाँ से आप क्या करोगे, थोड़ा और लेंथ करोगे, बराबर. मतलब इतना जाना पड़ेगा, बराबर. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि AB जो डिवाइडर यहाँ से उठाया, बराबर, तो वो PQ के एग्जैक्ट बराबर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, बराबर. सपोज हमने यहाँ RS पे रख दिया, RS लाइन सेगमेंट पे डिवाइडर को, तो RS और AB की लाइन सेगमेंट दोनों जहाँ से उठा और उस RS लाइन सेगमेंट पे रखा है, तो दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, बराबर. पर अगर वही डिवाइडर हमने उठा के PQ पे रखा है तो उसकी लाइन सेगमेंट एक जैसी नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा है. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि AB लाइन सेगमेंट का डिवाइडर RS पे रख रहे हैं तो RS के ऊपर इक्वल हो रहा है. अगर वही AB वाला डिवाइडर उठा के हम कहाँ रख रहे हैं, PQ के ऊपर, तो AB लाइन सेगमेंट जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू PQ. तो AB लाइन सेगमेंट इज लेस देन द PQ लाइन सेगमेंट. तो PQ लाइन सेगमेंट क्या हुआ, बड़ा हुआ, बराबर. तो उसी तरह आपको ये
सॉरी ये बड़ा हुआ, दैट मीन्स ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, तो पी क्यू लाइन सेगमेंट बिग हुआ और ए बी स्मॉल हुआ, बराबर। तो उसी तरह आपको कंपैरिजन करके क्या करना है, इक्वल, लेस देन, बराबर। इस तरह से कंपैरिजन करके डिवाइडर की हेल्प से इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन लिखना है, बराबर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कैसे हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। तो वी कैन मेजर द लाइन सेगमेंट बाय रूलर। रूलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूलर है, तो रूलर जो होती है आपने देखी है कि स्ट्रेट एज थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक और मेटल की होती है। इट हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स। इसके ऊपर क्या होते हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं। इस तरह, तो इट हैज सेंटीमीटर एंड millimeter marks on one edge and other end has divided into inches and eighths of an inch. So the halves of an inch or a centimeter is usually marked by a line slightly longer than those which mark tenth. Okay, मतलब one small division, यहाँ पे आपको रूलर बताया है कि यहाँ जो आपको दिख रही है रूलर, उसमें सेंटीमीटर में भी है और मिलीमीटर में भी मार्क्स है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। ये रूलर के कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 15। ईच ऑफ दिस 15 पार्ट्स इज ऑफ द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब हर एक जो पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर है। और टोटल कितने पार्ट्स किए हुए, 15। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 सब पार्ट। हर एक सेंटीमीटर, मतलब सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हर एक सेंटीमीटर के कितने डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हर एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स, बराबर। Each sub parts of the division of a centimeter is 1 millimeter। हर एक यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का डिवीजन किया है उसमें हर एक पार्ट्स का जो मेजरमेंट है तो वो 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम तो अब हम आगे देखेंगे, सपोज हम 2 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो उसके लिए कितना होगा, तो आपको काउंट करना आना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स है, बराबर। और हर एक का मेजरमेंट 1 मिलीमीटर है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो कि 0.7 सेंटीमीटर कहाँ पे आप मेजर कर रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सपोज आपका जो डिवाइडर है इसके ऊपर आ गया है, बराबर। तो 6 7, तो यहाँ क्या हो गया 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर, बराबर। वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेवन बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या आएगा 7 मिलीमीटर, बराबर।
अगर 0.8 सेंटीमीटर मेज़र कर रहे हो यहाँ पे डिवाइडर से रूलर के ऊपर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10th वाला पार्ट, तो 0.8 इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, तो 8/10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 8 मिलीमीटर, सो ऑन। अब इस तरह आपको गिनना, तो 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट, वो क्या हो गया, मिलीमीटर हुआ। तो नॉर्मली स्मॉल स्केल जो है वो मिलीमीटर बता रही है, और जो लार्ज स्केल है वो क्या बता रही है, सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट दिया और आपको मेज़र करना है। तो प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए, जो जीरो वाला पॉइंट है वो आपको एकदम यहाँ पे रखना है। एंड रीड द मार्क अगेंस्ट बी, और फिर बी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द ए बी। सपोज ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज 5.8 सेंटीमीटर। तो वी मे राइट लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, और मोर सिंपली एज ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली जब भी हम क्या करते हैं कि मार्किंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब तो सपोज आपका जो डिवाइडर है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब तो सपोज आपका डिवाइडर यहाँ रखा है जीरो मार्क पे, और फिर दूसरा जो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ आपका लाइन सेगमेंट है, और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ तक आपको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके बाद कैसे नोटिफिकेशन करना है कि ये जो है वो 1/10 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स पे आ रहे, 3 प्लस 0.2, सो 3.2, अगर 3.5 तो 3 प्लस 0.5, इस तरह आपको मेज़र करना है। बराबर। अब जब हम ऐसे मेजरिंग करते हैं, what other errors and difficulties might we face during that reading? To get correct measure, the eye should be correctly positioned. आपकी जो आई है वो, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी आई जो है वो करेक्टली पोजीशन पे होनी चाहिए, दैट इज करेक्ट, स्ट्रेट एंगल पे होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो रॉन्ग आई पोजीशन नहीं होनी, जस्ट वर्टिकली अबाउ द मार्क, सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में। अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू द एंगुलर व्यू। अगर आप स्लाइड से देख रहे हो या एंगुलर व्यू से देख रहे हो, एंगल की हेल्प से थोड़ा सा स्लाइडर या थोड़ा सा उल्टा देख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम? इज देयर ए बेटर वे? सो लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडर का यूज करके एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। सपोज लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये इसका 1.0 पे है, तो 0 से लेके मार्क किया है तो एग्जैक्टली 5 पे। सो ओपन द डिवाइडर, प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म एट बी। बी पॉइंट पे रखना है, टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब। एक बार आप डिवाइडर को वहाँ पे प्लेसिंग कर रहे हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वहाँ से
स्लोली डिवाइडर को उठाना है और रूलर के ऊपर कीप इट ऑन रखना है. सो एंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इज एट द जीरो मार्क ऑफ द रूलर. नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट. तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. तो नॉर्मली अगर हम जजमेंट लेते हैं ऐसे लुकिंग ऑब्जर्वेशन से, सो वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट द यूजुअल जजमेंट. या विजुअल ऑब्जर्वेशन से हमको यूजुअल जजमेंट, फिक्स्ड जजमेंट नहीं मिलता है, बराबर. तो दैट इज द डिसएडवांटेज कि फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं मिल सकता है. इसकी वजह से हम लाइन सेगमेंट को विजुअल ऑब्जर्वेशन से नहीं मेजर कर सकते हैं. वाई इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. क्यों हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रूलर. तो जब भी हम रूलर के अंदर मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो अगर हमारी आई पोजीशन स्ट्रेट एंगल पे नहीं होती है तो हमको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है. तो दैट इज वन रीजन. और दूसरा कि जब भी हम एंगुलर व्यू से देखते हैं तो मेजरमेंट गलत आ सकता है. इसलिए अगर हम डिवाइडर को प्लेस करते हैं तो डिवाइडर वहां से इजीली स्लोली उठा के वहां पे रखते हैं तो हमको उसके पॉइंटर से हेल्प से इजीली एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल सकता है. अब यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन ऐसा दिया है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ. एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, बराबर. टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे मैं पॉइंट सी ले रही हूँ, बराबर. मेजर द लेंथ ऑफ द ए बी, सेकेंड बी सी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट. और फिर आपको ये देखना है कि इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ए सी ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, आपको तो मेजर करना है, बराबर. और बी सी ले रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, बराबर. तो यहाँ पे ए सी का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, बी सी का मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर. तो टोटल ए बी का कितना होगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 1.5 3.5 सेंटीमीटर. सो ए बी जो है वो ए सी और सी बी के इक्वल रहता है. सो वी कैन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. बराबर. अब फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन. एग्जाम्पल नंबर 4, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द लाइन सेगमेंट. और फिर क्या करना है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी, ऐसे 3 पॉइंट्स डाले. ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी का जो है वो 5 सेंटीमीटर है. बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. फिर है ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. टोटल ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है. विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2. ए बी 5, बी सी इज इक्वल टू 3. तो टोटल जो ए सी है वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी. तो कौन सा पॉइंट मिडल में आएगा, बी. बी पॉइंट इज पुट ऑन द मिडल, वन ऑफ देम लाइज, बराबर. तो बी पॉइंट इज लाइज बिटवीन द अदर 2. अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी
तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब A B C D E F G। अब यहाँ पे पूछा है कि D जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AG। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 और 3, यहाँ से भी हम देखेंगे तो 0 2 1 2 3 एक B एंड C। फिर यहाँ मिडल में D 1 2 एंड 3। अब तो यहाँ पे टोटल कितने 7 है, 7 पार्ट्स है और D जो है वो 4th नंबर पे आ रहा है। तो वन टू थ्री, अब यहाँ से हम मेजर करें तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स आ रहे, तो इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे जो D है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है। तो नॉर्मली मिड पॉइंट कहाँ के बीच में होगा, C एंड D। मिड पॉइंट इज बिटवीन C एंड D, बराबर। तो सपोज 3.5 होगा, तो 3.5 प्लस 5 7, बराबर। तो इन बिटवीन C एंड D, सो D इज नॉट मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं तो देर आर टोटल 3 सेंटीमीटर हियर एंड हियर इज 4 सेंटीमीटर, सो नॉट एग्जैक्टली D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, कि B जो है दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC लाइन सेगमेंट, ये AC इतना हुआ, तो AC लाइन सेगमेंट का B जो वो मिड पॉइंट है, और C जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BD, बराबर। तो ये BD का C हुआ और AC का B मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट। वेर ABCD lie on a straight line, say why AB is equal to CD। अगर हम ABCD को एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, बराबर। यहाँ A B C D and E। If we put off ABCD line on a straight line, why AB is equal to AB is equal to CD।